Hello friends, welcome to my channel and today we are going to start Tally software। जी हाँ, अगर आप साइंस, आर्ट या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप टैली सॉफ्टवेयर चलाना सीख सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ अकाउंटिंग आनी चाहिए। अकाउंटिंग कैसे? क्योंकि जो भी बंदा टैली सॉफ्टवेयर में काम करता है वो एज अ अकाउंटेंट काम करता है। उस बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स को संभालने का, उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को संभालने का जिम्मा उसका होता है। यानी कि उसे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? कोई भी जब ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन से क्या मतलब है, हमारा लेन देन हो रहा है, नगद हो रहा है, उधार हो रहा है, कोई भी लेन देन हो रहा है, हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी लेन देन होगा तो उसे हमें अपनी बुक्स में चढ़ाना होता है। यानी कि सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। तो देखिए फिर आगे देख लेते हैं पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, यानी हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसके रीजन क्या है। सबसे पहला तो हमें ये जानना होता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये तो हमें तब भी पता लग पाएगा जब हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए अकाउंटिंग करनी जरूरी है। तो ये एक पर्पस है अकाउंटिंग का, जिससे हमें पता चलता है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें क्या पता चलता है अकाउंटिंग से कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, यानी हमारी संपत्ति की कुल वैल्यू कितनी है। एसेट का मतलब क्या है? संपत्ति। संपत्ति से क्या मतलब है? हमारा फर्नीचर हो गया, जैसे कैश हो गया, लैंड, बिल्डिंग, हमारी कोई भी संपत्ति है तो वो सब हमारी एसेट होती है। तो ये सारी एसेट की टोटल वैल्यू कितनी है, ये सब भी हमें अकाउंटिंग की मदद से ही पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैन अ स्पेसिफिक अमाउंट बी विड्रॉल, क्या हमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट बिजनेस से निकाल लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज भी हमें इसी की मदद से पता चलती है। अमाउंट निकालने से क्या मतलब है, यहाँ पर विड्रॉ करना यानी निकालना। जैसे बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा हो गया, कम पैसों में भी हमारा काम चल पा रहा है, तो बिजनेस से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बाहर निकाल लो, तो वो बात यहाँ कही गई है। ये भी हमें अकाउंटिंग की मदद से पता चलती है। नेक्स्ट आता है, कैन द बिजनेस बी एक्सपेंडेड, क्या हमें बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना। तो अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, उसमें और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये सब की बात भी हमें अकाउंटिंग की मदद से पता चलती है कि क्या ऐसा करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जानने के लिए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। अब आपको अकाउंटिंग की वोकेबलरी पता होनी बहुत जरूरी है। वोकेबलरी से क्या मतलब है कि अकाउंटिंग में किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? पूंजी। बिजनेस में कोई भी हम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है? बिजनेस शुरू करते वक्त आप कोई भी कैश बिजनेस के अंदर लगा रहे हो, कोई भी फर्नीचर लगा रहे हो, कुछ भी किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास परचेज। परचेज का मतलब क्या है? खरीदना। जब भी हम बिजनेस में कोई गुड्स खरीदते हैं, गुड्स का मतलब क्या है? माल। तो जब भी आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसे हम परचेज के नाम से जानते हैं। गुड्स खरीदने से क्या मतलब है? मान लीजिए आपकी कपड़े की शॉप है, आप कपड़ा खरीद रहे हो, तो वो कपड़ा आपके लिए क्या हो गया? परचेज। उस कपड़े को आप खरीद रहे हो तो उसको खरीदने को परचेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्स। सेल्स का मतलब बेचना। अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी माल बेच रहे हो तो उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सेल करना कहते हैं, यानी बेचना। नेक्स्ट आता है हमारे पास परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब तो हो गया खरीदना, और रिटर्न का मतलब क्या है? वापस करना। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? खरीदा हुआ माल वापस करना। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई माल खरीद के लाए थे, वो खराब निकल गया, डिफेक्टेड निकल गया किसी रीजन से, या टूटा फूटा निकल गया, किसी भी रीजन की वजह से आपको उसे वापस करना पड़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न, यानी खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न। सेल का मतलब क्या है? बेचना, और बेचा हुआ माल वापस आना, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न, क्योंकि रिटर्न का मतलब है वापसी। तो अगर कोई माल आपका क्या हो जाता है? खराब निकलता है, कस्टमर उसे वापस करने आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। कोई भी डिफेक्टेड माल है या फिर कम क्वांटिटी में चला गया है, वो बंदा वापस आ रहा है, किसी भी रीजन से माल रिटर्न करने आ रहा है, तो उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आहरण। आहरण। बिजनेस से हम कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे घर का टेबल खरीदना है, तो मैं उसके लिए बिजनेस से 10,000 रुपये निकाल ले रही हूँ, तो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रही हूँ, तो पर्सनल यूज के लिए निकाली गई अमाउंट, इसी को हम बिजनेस में ड्रॉइंग्स के नाम से जानते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? संपत्ति। बिजनेस की कोई भी संपत्ति, उसे हम एसेट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कर सकते हो? फर्नीचर हो गया, जैसे बिजनेस का कोई भी, बिजनेस के अंदर का, या फिर हमारी कोई लैंड है, बिल्डिंग है बिजनेस की सारी संपत्ति तो है, तो इन सबको हम एसेट के नाम से जानते हैं। या फिर कैश हो गया, ये भी तो हमारी संपत्ति है। या फिर बैंक बैलेंस हो गया, ये सब हमारी संपत्ति है। तो एसेट में हम किसको मानते हैं? सभी संपत्तियों को एसेट मानते हैं। फर्नीचर, लैंड, कैश और ये सारी चीज, बैंक बैलेंस वगैरह, ये सब हमारी एसेट होती है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है हिंदी में? दायित्व। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है, जो हमें डेफिनेटली पे करना ही होता है। अगर हमारे किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी लग रहा है तो हमें भरना ही भरना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। तो वो सारी चीजें जो आपको डेफिनेटली पे करनी पड़ती है, वो सब हमारी लाइबिलिटी होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। आप एक बात बताओ, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें पैसा लगाओगे तभी तो बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। पैसा नहीं लगाओगे तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? तो वो जो पैसा है वो हमें लगाना जरूरी है, पे करना जरूरी है, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी होगी। तो वो सारी चीजें जो हमें डेफिनेटली पे करनी ही पड़ती हैं, वो सब हमारी लाइबिलिटीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्टर्स। डेप्टर्स का मतलब क्या होता है? देनदार। यानी कि वो सभी लोग जो हमें पैसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल करी, कुछ बेचा, तो कस्टमर आपको पैसा देगा, तो यानी कि कस्टमर हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पर? डेप्टर हो गया। यानी कि वो सब लोग जो हमारे देनदार हैं, उन्हें हम डेप्टर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या हो गया? लेनदार। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ खरीदा, अब हमें उस बंदे को पैसा देना पड़ेगा, तो वो बंदा हमारे से पैसा लेगा, लेने वाला बंदा, लेनदार। तो इसलिए वो बंदा हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। यानी कि वो बंदा जिससे आप सामान खरीद रहे हो, वो हमारे लिए क्रेडिटर है। तो आज के लिए इतना बहुत है। हमने क्या सीखा? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग की वोकेबलरी। ये सिर्फ बेस था अकाउंटिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर में मेन वर्क वाउचर्स का होता है और वाउचर्स को बनाने के लिए जर्नल एंट्री की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।